हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो आज इसके यहाँ पे पार्ट 16 हैं। तो देखो फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो वह लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है, ये आपको बताना है। तो इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ धाम को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड, जो केदारनाथ धाम है यह किस जनपद में है, तो यह आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और यह चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, तो है केदारनाथ धाम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मंदिर खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केदारनाथ धाम। तो देखो फ्रेंड, जो केदारनाथ धाम है यह 3 पर्वतों के मध्य स्थित है, खर्चा खंड, भरत खंड व केदारनाथ पर्वतों के मध्य। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि केदारनाथ मंदिर किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो यह आपके खर्चा खंड, भरत खंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ए वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो फ्रेंड, जो केदारनाथ धाम है यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और मंदाकिनी नदी है यह अलकनंदा की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यह किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलते हैं चौराबाड़ी हिमनन से। चौराबाड़ी हिमनन से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक ये बहती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल से केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई है। तो देखो फ्रेंड, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित धाम है यह है केदारनाथ। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है यह है 3584 मीटर। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है ये 3584 मीटर इसकी हाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे राज्य के सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर की बात करें तो हो जाएगा आपका तुंगनाथ। ठीक है, जो तुंगनाथ मंदिर है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि चारों धामों में पूछा जाए तो चारों धामों में है केदारनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थान निम्न में से है। तो देखो फ्रेंड्स, शरद ऋतु यानी शीत ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा कहाँ पर होती है, तो ये होती है ऊखी मठ में। ठीक है, ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग में ओमकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे भगवान भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ए वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊखी मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो ओमकारेश्वर मंदिर है यह रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखी मठ में स्थित है और इसी मंदिर में बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष केदारनाथ धाम में आपदा आई थी। तो देखो फ्रेंड्स, केदारनाथ धाम में आपदा किस वर्ष आई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16-17 जून। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 16-17 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 16-17 जून 2013 को केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है। तो देखो फ्रेंड, जो शंकुधारी में निर्मित है यह कौन सा मंदिर है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, तो बद्रीनाथ है या केदारनाथ है या यमुनोत्री है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ।
तो देखो फ्रेंड जो बद्रीनाथ धाम है यह शंकुधारी शैली में निर्मित है, यह आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो देखो जो केदारनाथ धाम है यह कत्तूरी शैली में निर्मित है, और जो बद्रीनाथ धाम है यह शंकुधारी में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिका आश्रम व विशाला कहा गया है? तो इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रनाथ मंदिर को, सॉरी यहाँ पे बद्रीनाथ जो धाम है इसे पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिका आश्रम और विशाला कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है? तो देखो फ्रेंड जो चरण पादुका नामक स्थल है यह किस मंदिर के निकट है? तो यह आपके बद्रीनाथ धाम के निकट है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के निकट है चरण पादुका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मंदिर नर एवं नारायण नामक दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो देखो फ्रेंड जो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है यह कौन सा मंदिर है? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो बद्रीनाथ धाम है यह नर एवं नारायण नामक पर्वतों के मध्य स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम है नर एवं नारायण नामक पर्वतों के मध्य, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो देखो फ्रेंड जो नरसिंह मंदिर है यह आपके जोशीमठ में है। ठीक है, जोशीमठ चमोली में। इसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो ये होती है भगवान विष्णु की। ठीक है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु की पूजा होती है नरसिंह मंदिर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी मंदिर में भगवान बद्रीनाथ की, ठीक है, बद्रीनाथ की भी शीतकालीन पूजा इसी मंदिर में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो ये होती है नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन मंगाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं? तो देखो फ्रेंड जो बद्रीनाथ धाम है इसके 3 भाग हैं, सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के 3 भाग हैं। पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के कितने भाग हैं? तो बद्रीनाथ धाम के 3 भाग हैं, सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। ठीक है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस धाम में आते हैं? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो फ्रेंड जो आपका गंगोत्री है और यमुनोत्री है ये आपके उत्तरकाशी में है, और जो बद्रीनाथ है यह आपके चमोली जनपद में है, और जो केदारनाथ है यह रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जनपद यहाँ पे पूछा जाता है कौन सा धाम किस जनपद में। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे जो 4 धाम यात्रा होती है इसका भी कर्म यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे पहले किस धाम के यहाँ पे यात्रा की जाती है। तो सबसे पहले जो जाया जाता है ये जाया जाता है यमुनोत्री। ठीक है, सबसे पहले यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, और उसके बाद जाते हैं केदारनाथ में। ठीक है, और सबसे लास्ट में जाते हैं बद्रीनाथ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर है बद्रीनाथ। ठीक है, लास्ट में बद्रीनाथ धाम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां किस धाम में स्थापित की गई है? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री में माँ गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति स्थापित की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमरसिंह थापा द्वारा करवाया गया था? तो इसके यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री। तो देखो फ्रेंड जो गंगोत्री धाम है
इसका जो निर्माण करवाया था ये करवाया था 18वीं शताब्दी में अमरसिंह थापा ने। ठीक है, गोरखा सेनापति थे अमरसिंह थापा, इनके द्वारा गंगोत्री धाम का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा निम्न में से किस स्थान पर की जाती है। तो देखो फ्रेंड, जो शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा की जाती है यानी गंगोत्री धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है ये कहाँ होती है, तो ये होते हैं उत्तरकाशी के मुखवा गांव में। बी वाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुखवा गांव उत्तरकाशी। तो देखो फ्रेंड, जो गंगोत्री है इसकी होती है मुखवा गांव उत्तरकाशी, और जो आपका यमुनोत्री धाम है उसकी शीतकालीन पूजा होती है खरसाली गांव उत्तरकाशी में। और जो यहाँ पे बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम के होते हैं नरसिंह मंदिर में जोशीमठ में, और जो केदारनाथ धाम है इसके होते हैं ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, यमुनोत्री धाम में सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में लकड़ी से बना मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो देखो फ्रेंड्स, 1850 ईस्वी में यमुनोत्री धाम में लकड़ी का यहाँ पे मंदिर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सुदर्शन शाह के द्वारा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुदर्शन शाह के द्वारा यमुनोत्री धाम में 1850 में लकड़ी का मंदिर बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।